इस वक्त जो है सायरन बज गई है। इस तरीके से लोग भाग रहे हैं इसराइल में शेल्टर की ओर। जो है अटैक होने वाला है, मिसाइल अटैक। Смотрите, метеориты падают прямо в залив. Волна идет к городу. Машины, контейнеры, все несет. TV10 भारत, सच की ताकत। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इजराइल ने सोचा कि ईरान पर हमला करने के बाद देश तबाह हो जाएगा, देश में उथल पुथल शुरू हो जाएगी, लोग सड़कों पर आकर हाहाकार मचाएंगे और हमसे युद्ध खत्म करने की या हमसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? ये तो वो तस्वीर है जो इजराइल ने सोची थी। हो ये रहा है कि इजराइल में गृह युद्ध छिड़ गया है। हो ये रहा है कि इजराइल में ही अपने ही लोग, उनके अपने देश के ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। नेतन्याहू के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये हालत इजराइल की हो गई है। वहीं इजराइल सोच रहा है कि बंकर में छिपने से वो बच जाएगा, लेकिन हुआ क्या? ईरान ने ऐसी मिसाइल दागी कि सीधे बंकर में जाकर लगी है और बंकर भी तहस नहस हो गया है। यानी कि इजरायली अब बंकर में भी सुरक्षित नहीं है। तो आज हम इस खबर में आपको दिखाएंगे कि इजराइल में क्या हो रहा है, ईरान ने इजराइल का क्या हाल कर दिया है और इजरायली पर जो हमले ईरान की तरफ से हुए हैं, उन हमलों में वहां का बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, हर रहने वाला किस तरह से परेशान हो गया है और उनके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो इजराइल में क्या हो रहा है, आप इस ट्वीट से और इस वीडियो से समझेंगे कि आखिरकार वहां पर हालात इतने बिगड़ कैसे गए और इस वक्त वहां पर चल क्या रहा है। तो नॉर्थ कोरिया टीवी ने एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है, इजराइल के अंदर पुलिस और कट्टरपंथी हरेदी यहूदियों के बीच झड़पें हो गई हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को उखाड़ फेंकने की मांग कर रहे हैं। तो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जो है वो विरोध इस कदर हो रहा है कि पुलिस को अपने देश के लोगों को ही डंडों से पीटना पड़ रहा है। आप ये वीडियो देखिए। इससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेके आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देखे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब इजराइल में जो हो रहा है, ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू सरकार को उखाड़ फेंकने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है। देखिए, तो आपने ये वीडियो देखा कि क्या इस वीडियो में जो है इजराइल में क्या हो रहा है। इस वीडियो से साफ साफ पता लगता है इजराइल में हालात देखिए बहुत ज्यादा बुरे, या फिर यूं कहें कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ तो ईरानी मिसाइल लगातार इजराइल को हिट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वहां के लोगों में घबराहट पैदा हो गई है। बंकरों में भी जो लोग छिपे हुए हैं, उनका भी कुछ जो है वो पता नहीं लग रहा है, उन पर भी हमले हो रहे हैं। वही नेतन्याहू भी गायब नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें इजराइल की है। कुल मिलाकर इजराइल ने ईरान पर हमला करके अपने लिए ही जो है वो गड्ढा खोद लिया है और उसी गड्ढे में गिरने की बारी जो है अब इजराइल की है। इसी के साथ इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर कह रहे हैं कि दज्जाली शैतानी निजाम के अंदर पुलिस और कट्टरपंथी हरेदी जुइस दज्जालियों के दरमियान झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। पूरे इजराइल में दज्जाली शैतानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो उग्र हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये लोग दज्जाली शैतान याहू की हुकूमत के खिलाफ, यानी कि नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दज्जाली शैतानी ताकतों की सरकार गिराने की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं जो बंकर वाला वीडियो है वो वीडियो भी सामने आ रहा है। उस वीडियो को TMT अरेबिक ने शेयर किया है ट्विटर X पर और इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। लिखा है कि इतिहास में पहली बार
ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव की एक इमारत में स्थित भूमिगत बंकर यानी जमीन के अंदर जो बंकर है उसको सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। अब तस्वीर जो आप देखने जा रहे हैं, जमीन के अंदर जो बंकर बने होते हैं छिपने के लिए, ये उसकी तस्वीर आप देखेंगे। लोग जो है वो ऊपर खड़े हैं जमीन के ऊपर, जो बंकर है वो पूरा तहस नहस हो चुका है। ये वीडियो देखिए। אנחנו כאן, בפרוק 2, עמי. יש סכנת קריסה, תצאו משם! גבר! צא משם! כן, יש סכנת קריסה, צא משם! तो ये दो तस्वीरों से आप इतना तो समझ गए हैं कि इजराइल में हालात सामान्य नहीं है। इजराइल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब तो लग रहा है नेतन्याहू की सरकार भी जल्द गिर सकती है। वही जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी और तस्वीरें आपके सामने है। सदफ आफरीन ने एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है, इजराइल वाले तो खुद को अटूट और अजय समझते थे, लेकिन अब ईरान के हमलों से इतनी घबराहट की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। लिखा है, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का ये विरोध प्रदर्शन देखिए, लगता है अछूत वाली घमंड की हवा निकल गई है। इजराइल को अब डर लग रहा है। सदफ आफरीन यहाँ पर ये कहना चाह रही है, इजराइल अब थर थर कांप रहा है और इसलिए वहां के लोग सड़कों पर उतरकर हाहाकार मचा रहे हैं कि भाई बंद कर दो ये युद्ध, क्योंकि इससे नुकसान इजरायलियों का ही हो रहा है। विरोध की तस्वीरें देखिए। इसी बीच एक वीडियो सामने आ रहा है। ये वीडियो तो आपने सड़कों का देखा कि इजराइल में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें इजरायली पुलिस ऑर्थोडॉक्स यहूदियों और ईसाइयों पर हमला कर रही है। कहा जा रहा है कि इजरायली मीडिया इस बात को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इजरायली मीडिया हर वो बात छिपाने की कोशिश करता है जिससे सच का पता लगे और उसके देश की असलियत सबके सामने आ जाए, लेकिन सच किसी से छिपता नहीं है और सच सामने आ ही जाता है। वही इजरायलियों का भी हाल है कि किस तरह से वो लगातार ही छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके देश में क्या हो रहा है, हम क्या जुल्म कर रहे हैं, हमने फिलिस्तीनियों पर किस तरह से जुल्म किया, गाजा को किस तरह से बर्बाद किया, लेकिन सच जो है वो छिपता नहीं है और वो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। ये तस्वीरें भी आप देखिए। अब ये तमाम तस्वीरें एक साइड रखिए और अब जो वीडियो आपको दिखाएंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो जो है सड़कों पर हाहाकार मच रहा है, ये तो आप देख रहे हैं। ये वीडियो नेतन्याहू के घर के बाहर, यानी कि इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके घर के बाहर जो है प्रदर्शन हो रहा है। क्यों प्रदर्शन हो रहा है? कि इस जंग को खत्म करो, रोको। उनकी सरकार उखाड़ने की मांग की जा रही है, इस्तीफा देने की बात कही जा रही है कि इस्तीफा दीजिए, आप जो है लायक नहीं है इस कुर्सी पर बैठने के। और ये लोग अब उसके घर के बाहर तक पहुंच गए हैं और उसके घर के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है, जबरदस्त विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि इजराइल में कुछ भी सामान्य नहीं रह गया है। मोहम्मद फहाद सुरी ने वीडियो शेयर किया, लिखा, इजराइल में नेतन्याहू के घर के सामने बड़े पैमाने पर युद्ध विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी कि जो युद्ध, क्योंकि इजराइल ने ही युद्ध शुरू किया था और इजराइल ही लगातार अमेरिका को कान भर रहा है, भड़का रहा है और इस युद्ध को भी भड़का रहा है, लेकिन उसमें उसका नुकसान हो रहा है। ये वीडियो देखिए। तो यहाँ पर आपने देखा। इसी बीच आपको दुबई से एक तस्वीर आ रही है, एक वीडियो आ रहा है सामने, वो भी आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि दुबई एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हमला हो गया है। देर रात ईरानी ड्रोन के हमले से एयरपोर्ट पर तेल की टंकियों में भीषण आग लग गई है। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और किसी को भी इस इलाके की तरफ जाने से रोका जा रहा है। ईरान की सेना ने कहा है कि एयरपोर्ट, बंदरगाह और अमेरिकी बेस पर हमले जारी रहेंगे, इसलिए दुबई, जॉर्डन, कुवैत, कतर, यहाँ पर हमले जो हैं वो तेज हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए। अब इसी बीच आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि अब तक आप जो युद्ध देख रहे थे ईरान की तरफ से, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि ईरान का कहना है कि अभी हमारा खतरनाक हथियार बाकी है। ईरान ने अपना खतरनाक हथियार निकाल लिया है और इजराइल पर पहली बार दागी है डांसिंग
सैजिल मिसाइल। अब ये मिसाइल क्या है वो आपको बताते हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ 28 फरवरी से चल रहे युद्ध में पहली बार अपनी सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल में से एक सैजिल का इस्तेमाल किया है। ईरान ने रविवार को इजराइल को सैजिल बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। ये मिसाइल ईरान से सिर्फ 7 मिनट में इजराइल के तेल अवीव तक पहुंच सकती है, सिर्फ 7 मिनट में। एयर डिफेंस के लिए भी इस मिसाइल को रोकना मुश्किल है। हालांकि मिसाइल हमले में इजराइल में नुकसान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है। ईरान की ओर से इस मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध में तेजी आने का संकेत देता है, यानी कि ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब युद्ध तेज होगा, ये युद्ध यहां पर थमेगा नहीं। सैजिल को अशूरा और डांसिंग मिसाइल कहा जाता है। ऊंचाई पर पैतरेबाजी की क्षमता के कारण इसे डांसिंग मिसाइल उपनाम दिया गया है। ये 2 चरणों वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो ठोस ईंधन से चलती है। लंबी दूरी की इस मिसाइल को 2 चरणों में ठोस प्रोपेलेंट के साथ डिजाइन किया गया है। ठोस ईंधन तकनीक मिसाइलों को तरल ईंधन की तुलना में तेजी से लॉन्च करने की सुविधा देती है। इससे तैयारी का समय कम होता है। लॉन्च से पहले इनका पता लगाना या फिर इन्हें रोकना एयर डिफेंस के लिए कठिन होता है, या फिर यूं कहे कि नामुमकिन सा होता है। तो यहां पर आपने देखा कि ईरान ने युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। अपनी तरफ से ईरान ने संकेत दे दिया है कि भाई युद्ध जो है वो और लंबा चलेगा और हम पीछे कदम नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ आपने तस्वीरें देखी कि क्या कुछ इस वक्त फिलहाल इजराइल और ईरान इजराइल जंग में हो रहा है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इजराइल का जो हाल हो रहा है, क्या वहां पर सरकार जल्द गिरेगी या फिर नेतन्याहू फिर कोई इस तरीका निकाल के अपनी ही लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं।